आजकल हम लोग काम कर रहे हैं ट्रांसलेशन के बेसिक पे। कल हमने इसमें जो स्ट्रक्चर बताए थे आज उसको फिर से आगे डिस्कस कर लेते हैं। साथियों, आपको ये तो ध्यान बना ही रहता है हर समय कि इंग्लिश में बेसिकली फार्मूला चलता है SVO। जब भी हम ट्रांसलेशन की बात करेंगे तो फार्मूला क्या होगा? SVO। सब्जेक्ट लेंगे, वर्ब लेंगे और ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स जो कुछ भी हो। इसके साथ साथ हमने आपको बताया था कि जो बड़े बड़े सेंटेंसेस हैं, लेंथी सेंटेंसेस हैं, उनमें क्या होता है कि वर्ब पीछे होता है हिंदी के सेंटेंस में। तो वर्ब के बाद हम बिल्कुल अपोजिट ऑर्डर पे आते हैं, विपरीत क्रम पे शब्द समूहों को सेट करते हुए आते हैं। चलिए देखते हैं किस प्रकार से। कुछ इसमें बड़े सिंपल स्ट्रक्चर आए हैं, जैसे आपका लिखा होता है और लिखा होता है हैं। बच्चे ध्यान रखेंगे, है और हैं एक पॉइंट रखने से, एक बिंदी रखने से बहुत अंतर आ जाता है के लिए हम लोग लगाते हैं इज और हैं के लिए लगाते हैं आर। और इसी के साथ साथ वर्तमान काल में एक हूँ और आता है, ये आई के साथ एम हो जाता है। ठीक है, सिंगुलर पे है लगता है तो इज आ जाता है, प्लूरल पे है लगता है आर आ जाता है, और आई के साथ हूँ के लिए लगता है एम। अब यही स्ट्रक्चर जब पास्ट में जाता है तो इसका क्या होता है? यहाँ देखिएगा आप, पास्ट में क्या हो जाएगा? था और थी। था के लिए हम लगा लेते हैं बाज और थी के लिए हम लगाते हैं वर। यहाँ 3 स्ट्रक्चर हैं, चूंकि आई का स्ट्रक्चर अलग है। यहाँ पे 2 स्ट्रक्चर हैं, एक वचन का है, एक बहुवचन का है। एक वचन के साथ बाज और बहुवचन के साथ वर। एक यहाँ डायलेमा है, दुविधा है, वो और आपकी क्लियर कर देता हूँ कि कई बार ये होता है कि था के साथ हम कहते हैं कि एक्शन वर्ब है, कभी था के साथ देखने में आता कि नॉन एक्शन वर्ब है। ये अंतर कैसे पता चलता है देखेंगे। एक राजा था, एक राजा था, और राजा न्याय के लिए प्रसिद्ध था। ठीक, 2 सेंटेंस हमने अभी यहाँ पे लिए हैं जो नॉन एक्शन है, केवल इन्फॉर्मेशन डिलीवर कर रहे हैं। अब देखेंगे यहाँ पर उसने सेना को आदेश दिया, उसने सेना को आदेश दिया, आदेश दिया। ठीक है ना। अब आप देख लीजिए, दिया और था भी लिख लें, क्योंकि हम यहाँ पे कंपैरिजन ले रहे हैं। तुमने फल खाए थे, तुमने फल खाए थे। अब देखिए साथियों, था और था इनमें भी आ रहा है, इसमें भी था, इसमें थे। अब कहाँ पर हम बाज वर लगाएंगे, कहाँ पर नहीं लगाएंगे, इसको ज़रा देख लेते हैं। एक राजा था, कोई एक्शन है इसमें? कोई काम हो रहा? नहीं हो रहा, तो इसका मतलब एक्शन नहीं है, इन्फॉर्मेशन है केवल। ऐसी परिस्थिति में केवल बाज लग जाएगा। राजा न्याय के लिए प्रसिद्ध था, यहाँ पर भी केवल राजा के प्रसिद्ध होने की बात कही जा रही, केवल एक सूचना दी जा रही है। तो यहाँ पर भी हम क्या लगाएंगे? बाज लगाएंगे, क्योंकि वर्ब नॉन एक्शन है, इन्फॉर्मेटिव वर्ब है केवल। अब नीचे वाले को देखते हैं, उसने सेना को आदेश दिया था। अब यहाँ था तो आ रहा, लेकिन था के साथ एक काम भी हो रहा है, आदेश देने का काम। इसका मतलब ये एक्शन वर्ब है। इसका क्या मतलब होगा कि ये एक्शन वर्ब है। तुमने फल खाए थे, यहाँ पर भी थे, और थे के साथ में खाए माने खाना, ईट, ये भी एक एक्शन है। तो ये एक्शन वर्ब है। और एक्शन वर्ब जो है, इनका टेंसेस के हिसाब से रूल अलग हो जाया करता है। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखेंगे कि था और थी, इनका जो 2 तरह से हम प्रयोग करते हैं, तो कैसे कैसे और कहाँ कहाँ करेंगे, इन्फॉर्मेशन के लिए और एक्शन के लिए। अब
इसके साथ ही हम देखेंगे कि यही सेंटेंस से जब भविष्य की बात होती है, फ्यूचर की बात होती है, तो फिर किस प्रकार से कन्वर्ट हो जाते हैं, उनको भी ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर अभी हमने स्ट्रक्चर लिखा है और हूँ, और पास्ट के हिसाब से लिख दिया था और थी। और फ्यूचर में क्या होता है बेटा? फ्यूचर में होगा या होगी या होंगे, ये। तो चूँकि हम बात कर रहे हैं नॉन एक्शन सेंटेंसेस की, केवल जो इन्फॉर्मेशन डिलीवर करने के काम आते हैं, तो वहाँ पर होगा होगी की ट्रांसलेशन क्या होगी? बहुत सिंपल है, शैल बी और विल बी, बस कुछ नहीं करना है इसके अलावा। दो सेंटेंस इसके भी देख लेते हैं कि किस प्रकार से होगा। मान लीजिए कोई ये कह दे कि राम वहाँ होगा, क्या उसमें कोई काम हो रहा है? जब काम होने की परिस्थिति नहीं है तो ये नॉन एक्शन वर्ब होगा, इन्फॉर्मेटिव वर्ब होगा। तो इसको हम बहुत सिंपली अपने बेसिक स्ट्रक्चर को यूज करते हुए बना लेंगे। तो इसका ट्रांसलेशन क्या होगा? राम, चूँकि सब्जेक्ट पहले फिर वर्ब, अब यहाँ होगा, होगा के लिए हमें लगाना विल बी, कुछ नहीं करना इसके अलावा। राम विल बी, हमारा ओ पे क्या बचा? वहाँ, तो देयर, राम विल बी देयर, राम वहाँ होगा। वे प्रसन्न होंगे, वे प्रसन्न होंगे। यहाँ भी हम देखेंगे रूल, बेसिक रूल जो हर बार उसी को फॉलो करेंगे। सब्जेक्ट हमारा, कहीं अगर आपसे भूल भाल हो रही है स्टार्टिंग में, आप ट्रांसलेशन स्टार्टिंग से अगर सीख रहे हो तो आपको ऐसा करना चाहिए कि आप एक एक स्टेप से वहाँ से लेते जाइए और जो जिसकी मीनिंग आप लगा दो उसको अंडरलाइन कर लो। तो यहाँ हमने दे को अंडरलाइन कर लिया, दे। अब इसके बाद में हम क्या लगाएंगे? वर्ब, वर्ब होगी होंगे, होंगे, दे के साथ क्या लगाए? विल बी। तो हमारा ये भी निपट गया, अंडरलाइन कर दिया। अब कितना बचा? अब जो बिना अंडरलाइन का है प्रसन्न, इसकी मीनिंग लगा दो, दे विल बी हैप्पी, राम वहाँ होगा, राम विल बी देयर। तो इस प्रकार से वर्तमान काल में और भूतकाल में और भविष्यत काल में, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, तीनों के बेसिक स्ट्रक्चर को कंपैरेटिवली इस तरह से आप समझ सकते हैं। और आपको आगे जो ट्रांसलेशन आप करेंगे तो एसवीओ का जो बेसिक फार्मूला है इसे यूज करते हुए आप आराम से कर सकते हैं। कितना हुई